भाई बिहार की जनता को तेजस्वी यादव जैसा मुख्यमंत्री चाहिए है। क्यों चाहिए उसको ऐसा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जैसा पिता है वैसा बेटा भी हो सकता है। क्या पता जैसे पिता कुर्सी के लिए कभी इधर भग रहा है कभी उधर भग रहा है, क्या पता कल को बेटा भी भग गया। तो इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ये नहीं पता कि हमारे देश का राष्ट्रगान कोई ये तो है नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे का है। राष्ट्रगान मात्र 52 सेकंड का है और उस 52 सेकंड अगर देश का कोई मुख्यमंत्री खड़ा नहीं हो सकता तो आप ये समझ लीजिए कि वो देश से प्यार ही नहीं करता। नीतीश कुमार नहीं, पहले तो उनके कई नाम है, पलटू कुमार, गिरगिट कुमार, कुर्सी कुमार, बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये पलटू कुमार, गिरगिट कुमार, कुर्सी कुमार ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिस विकास की आप बात करिए ना, पुल ऐसे बनाए कि पुल ढह जाते हैं। एक बार नीतीश कुमार भी घबराते हैं उन पुलों का इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उसमें इतना पैसा खा रखा है कि कब पता नहीं कौन सा पुल गिर जाए। ये खुद नीतीश कुमार नहीं जानते। नीतीश कुमार खुद ही खतरे में, ये मैं आपको बता दूं। कुर्सी तो जब बचेगी जब पार्टी बचेगी। नीतीश कुमार की इस बार पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये लिखकर ले लीजिए, अगर बिहार की जनता अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, दिमाग का प्रयोग करते हुए मतदान करेगी तो नीतीश कुमार खुद अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। मोहित शर्मा जी, क्या लग रहा है जिस तरह, देखिए आप खुद एक एडवोकेट हैं, कहा जा रहा है लगातार कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। देखिए, जैसा काम गुरु करेंगे वैसे ही उनके चेले भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत देश का राष्ट्रगान हो रहा था तो मोदी जी घूमते हुए नजर आए थे, ऑफिसरों के हाथ पकड़ते हुए नजर आए थे। वही काम नीतीश कुमार ने किया। इनकी जो राष्ट्रभक्ति और इनकी जो देशभक्ति है वो बिल्कुल फर्जी देशभक्ति है। ये लोग सिर्फ ये दिखावे का देशभक्ति करते हैं, दिखावे का देश से प्यार करते हैं, वरना कोई ये देश से प्यार नहीं करते। अगर ये देश से प्यार कर रहे होते तो देश के लोगों को हिंदू और मुसलमान में, मंदिर और मस्जिद में नहीं लड़ाते। ये काम किसने किया? ये काम अंग्रेजों ने किया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तानियों से नफरत किया करते थे। यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो पहला इंजन हो चाहे दूसरा इंजन हो, इनके बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भारत के हैं, तो प्रधानमंत्री तो पूरे भारत के हैं। उन्होंने भी अपमान कर दिया राष्ट्रगान का, तो वो आपने नहीं देखा होगा। तो जैसा काम गुरु करेगा वैसा ही चेला करेगा। और इनका काम है जो है तलवे चाटने का, इनका काम है। आपने देखा होगा कभी प्रधानमंत्री के पैर छूते नजर आते हैं, मतलब कुर्सी के लिए ये कभी किसी भी पार्टी में घुस जाते हैं। तो जो काम अंग्रेजों ने किया, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का, वही काम ये लोग करते हैं। तो इनको सिर्फ जो देशभक्ति है और इनका जो देश के प्रति प्यार है वो टोटल फर्जी और टोटल दिखावा, ये बात आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार तो अलग है ना, कितने तो काम किया है। हाँ, नीतीश कुमार बिल्कुल अलग है। किसने मना किया कि नीतीश कुमार सब जैसे हैं? हाँ। नीतीश कुमार सब नेताओं जैसे नहीं हो सकते ना। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग है। हाँ। प्रधानमंत्री भी बिल्कुल अलग है। एक और जहाँ नरेंद्र मोदी जी लंबी लंबी फेंकने का काम करते हैं, वहीं नीतीश कुमार कुर्सी पाने के लिए किसी भी पार्टी में घुस जाते हैं और किसी भी दल में चले जाते हैं। और आजकल तो अपने बेटी की भी राजनीति में एंट्री कराने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और वो पूरा देश देख रहा है। देश सुन लीजिए, देश की गरीब जनता के बच्चों को मस्जिद के सामने डीजे पर नचवाकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के आसियादा नेता इफ्तार खाने के लिए जा रहे हैं। वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से इफ्तार पार्टी में जाके मजे से वहां पर इफ्तार खा रहे थे और बढ़िया वहां पर प्रार्थना और दुआएं भी कर रहे थे। कोई भी जा सकता है, आप भी तो गए, आपके भी तो कई फोटो मैंने देखे सोशल मीडिया। तो मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपना भाई मानता हूँ, लेकिन ये तो हिंदू और मुसलमान का मंदिर और मस्जिद का जहर घोलते हैं। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस देश के अंदर सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब को आप मानते हो तो फिर आप इस देश के लोगों को मंदिर और मस्जिदों के नाम पर क्यों लड़ाते हो? नीतीश क्या नाम, निशांत कुमार है, उनको आप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। नहीं तो जीवन भर यही काम है, पहले नीतीश कुमार की गुलामी करो, उसके बाद में उनके बेटे की गुलामी करो। है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, क्यों करेंगे भाई? बिहार की जनता को तेजस्वी यादव जैसा मुख्यमंत्री चाहिए है। क्यों चाहिए उसको ऐसा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जैसा पिता है वैसा बेटा भी हो सकता है। क्या पता जैसे पिता कुर्सी के लिए कभी इधर भग रहा है कभी उधर भग रहा है, क्या पता कल को बेटा भी भग गया। तो बिहार की जनता मुख्यमंत्री को पकड़ती रहेगी क्या कि मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी कौन से दल में? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, बीमार है वो। नीतीश कुमार और भाजपा पूरी दिमाग से बीमार है। वरना ये पूरी दुनिया को बीमार कर दें, इनको खांसी बुखार और जुकाम भी ना हो, कहां से बीमार हो रहे हैं? ये मुझे आप बताइए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी पैर छूने के लिए एकदम ठीक हो जाएंगे, राष्ट्रगान में चलने के लिए ठीक हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ये नहीं पता कि हमारे देश का राष्ट्रगान कोई ये तो है नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे का है। राष्ट्रगान मात्र 52 सेकंड का है और उस 52 सेकंड अगर देश का कोई मुख्यमंत्री खड़ा नहीं हो सकता तो आप ये समझ लीजिए कि वो देश से प्यार ही नहीं करता। सुन लीजिए, यही काम आरएसएस ने किया। आरएसएस ने कई सालों तक अपने कार्यालय पर, यह बात अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि कोई अंधभक्त मुझे सवाल का जवाब दे कि आरएसएस ने कई सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया और इनकी पार्टी से संबंध बनाकर, इनकी पार्टी के साथ मिलजुल कर सरकार बनाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार राष्ट्रगान का क्यों अपमान करते हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या नीतीश कुमार को उसकी सजा मिलेगी? नीतीश कुमार माफी मांगेंगे? नीतीश कुमार पे दबदबा है या फिर डर गए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार पे दबदबा, एक बात आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार नहीं, पहले तो उनके कई नाम है। पलटू कुमार, गिरगिट कुमार, कुर्सी कुमार, बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये पलटू कुमार, गिरगिट कुमार, कुर्सी कुमार, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी।
एवरीथिंग इज फेयर। जैसे तो बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर, लव गेम एंड वॉर, ऐसे ही इनका एवरीथिंग इज फेयर। पॉलिटिक्स में सब कुछ इनके लिए जायज है। दबाव में है नीतीश कुमार, तो आपको दिख नहीं रहा है? अगर दबाव नहीं होते नीतीश कुमार पैर छूने वाले दिख रहे हैं? हाँ। आप मुझे बताइए। तो तबीयत खराब है ना, तेजस्वी यादव ने कह तो दिया कि चाचा की तबीयत खराब तो है। नरेंद्र मोदी जी आयुर्वेदिक इलाज करते हैं कि पैर छूने से मोदी का बीमारी दूर हो जाएगी? हैं? हूँ क्या कर रही करते हैं? कितनी बार तो नीतीश कुमार जी चेयर खींचते हुए नजर आए थे, तो बीमार तो है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नरेंद्र मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को, कि एक काम करिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर होटल में सर्वेंट का काम कर लीजिए, वहाँ कुर्सियां खिसकाते रहिएगा फिर, और चिंता मत करिए, बिहार की जनता आपको बहुत जल्द इस काम पर लगाएगी। काम किया नीतीश कुमार ने, बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया पता है ना। जरा खड़े होकर बताइए बिहार की कौन सी 4 यूनिवर्सिटियां जो नीतीश कुमार ने बनाई हैं? यूनिवर्सिटी ना बनवाई हूँ, लेकिन सड़कें और कितना काम तो किया, गुंडा राज तो खत्म किया। हाँ हाँ, गुंडा राज। कौन से गुंडे हैं? कौन से गुंडे की और किस गुंडे की बात कर रही हैं? वो सारे गुंडे तो अपनी पार्टी में भर्ती कर लिए, सारे भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में भर्ती कर लिए। और जिस विकास की आप बात करिए ना, पुल ऐसे बनाए कि पुल ढह जाते हैं। एक बार नीतीश कुमार भी घबराते हैं उन पुलों का इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उसमें इतना पैसा खा रखा है कि कब पता नहीं कौन सा पुल गिर जाए, ये खुद नीतीश कुमार नहीं जानते। दूसरी बात ये कि इस देश का ये माहौल चल रहा है कि इस देश के अंदर अगर कोई बड़े पद पर बैठा हो और उसके घर से करोड़ों खरबों रुपया भी मिल जाए तो भी कुछ नहीं होता। नाम लूंगा नहीं, लेकिन पूरी जनता समझ गई कि उसके घर से करोड़ों खरबों भी निकल जाए तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी एक विपक्ष के नेता के घर से 1000 रुपए का भी वो हिसाब ना दे पाए तो विपक्ष का नेता जेल की सलाखों के पीछे होता है। या तो आप बड़ी कुर्सी पर बैठकर सरकार को नतमस्तक करिए, सरकार को प्रणाम करिए, तो आपको कोई छेड़ेगा नहीं। अगर आपने सरकार की खिलाफत कर दी, बगावत कर दी, तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। मोहित शर्मा जी, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी अब खतरे में है? नीतीश कुमार की कोई कुर्सी खतरे में नहीं है, नीतीश कुमार खुद ही खतरे में, ये मैं आपको बता दूं। कुर्सी तो जब बचेगी जब पार्टी बचेगी। नीतीश कुमार की इस बार पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये लिखकर ले लीजिए, अगर बिहार की जनता अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, दिमाग का प्रयोग करते हुए मतदान करेगी तो नीतीश कुमार खुद अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ जी। महाराष्ट्र में हुआ, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और अगर एकनाथ शिंदे को देखते हुए भी नीतीश कुमार को अकल ना आए तो फिर इनको कभी अकल नहीं आ सकती, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, आप खुद एक एडवोकेट है और मोदी जी की डिग्री जो है वो लगातार चर्चाओं का विषय बन गई एक बार फिर। आप मुझे ये बता दीजिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शायद उस वक्त हाथों में मेहंदी लग रही थी जिस वक्त पर देश की जनता मोदी जी की डिग्री मांग रही थी। मोदी जी अपनी डिग्री स्वयं दिखाने आते नहीं है। उनकी डिग्री दिखाने के लिए कभी तो नीतीश कुमार, वो क्या कहते हैं, वो अमित शाह जी आते हैं, कभी कोई आता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को नरेंद्र मोदी की डिग्री को जो है वो सामूहिक करने में, पब्लिक करने में आपत्ति क्या है? दिखाई तो है, पत्रकारों के सामने तो दिखाई है ना। एक बात आप मुझे बताइए, स्कूल आप पढ़ के आई हैं, परीक्षा आप देने जाएंगी कि आपके पिताजी देने जाएंगे? हैं? तो डिग्री तो जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाती हैं तो एडमिशन ले जाते हैं, डिग्री आपके पिताजी दिखाते हैं आपकी, या आप दिखाती हैं? जब आप छोटी होती हैं तो समझ में भी आता है। जब आप 18 ईयर्स की हो जाती हैं, 18+ की हो जाती हैं और कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाती हैं तो डिग्री आपके पिताजी दिखाते हैं या आप दिखाती हैं? मैं दिखाती हूँ। तो फिर तो नरेंद्र मोदी जी के, वही तो पूछ रहा हूँ, किसी की शादी में जा रहे थे क्या जो हाथ में मेहंदी लग रही थी? प्रधानमंत्री है, इतना टाइम थोड़ी ना। पहली बात तो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होता है। अब वही बात है ना कि इतना क्या बात है कि किसी को, हर किसी को आप जैसे लोगों को डिग्री क्यों? मोदी क्या किसी मिल में मजदूरी करने जा रहे हैं जो बिजी हैं? इतना भी समय नहीं है डिग्री दिखा सकें? विदेश की चर्चा करवा लो, बाहर वहां पर घुमा लो, शेखों की पप्पियां दिलवा लो, वो बतेरा समय इस पे काम ही क्या है? लेकिन यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम कोर्ट में दिखाएंगे लेकिन सार्वजनिक नहीं करेंगे। भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की डिग्री आप देखो, कोलंबिया से पढ़े तो वहां पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां से पढ़ के निकले वहां बड़े गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जो जनक जिनको कहा जाता है वो हमारे यहाँ से पढ़कर निकले। तो आप ये बताइए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या आपत्ति है कि इतना बड़ा महापुरुष जो नाले से गैस बना रहा है, इतना बड़ा वैज्ञानिक दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है, जो नाली से गैस बना रहा है, जो आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया, तो उसकी डिग्री लगाने में दिक्कत क्या है? लेकिन देखिए मोहित शर्मा जी, जब चुनाव होते हैं तो जो हलफनामा दिया जाता है उसमें सारा लिखा जाता है कि कितने पढ़े हुए हैं कितना नहीं। तो इलेक्शन, मैंने आपसे भी एक बात कही कि एक बड़े आदमी के घर में करोड़ों रुपए निकला, उसका कुछ नहीं हुआ। तो आप किससे उम्मीद लगाएंगे? मुझे ये तो बता दीजिए, किससे उम्मीद लगाएंगे और कैसी उम्मीद लगाएंगे? ये पूरा देश जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।